हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे अप्रैल महीने के संपूर्ण करंट अफेयर। अप्रैल महीने में जो गतिविधियां हुई हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से। और ये वीडियो आपका वन लाइन फॉर्मेट में रहेगा। 20 मिनट से कम आपका पूरा अप्रैल मंथ का करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा समय करंट अफेयर पे नहीं लगाना है और डेली करंट अफेयर देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर से आपका समय बर्बाद होगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। आप मंथली करिए या फिर हाफ ईयरली करंट अफेयर एक साथ किया करिए। उससे आपको सारे फैक्ट क्लियर होंगे और ज़्यादा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो जो साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पीडीएफ की उपलब्धता को देखते हुए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पीडीएफ आपके पास होगा तो आप कंटेंट को एग्जाम के दौरान देख सकते हैं। तो उसके लिए आप परीक्षा किंगडम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी पीडीएफ अवेलेबल रहेंगी। और ये वीडियो सभी एग्ज़ाम्स, सिविल सर्विसेज या फिर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सारे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखो दिया है, एयरलाइंस इमिरेट्स ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है। पूछा गया कहाँ पे, तो ये दुबई में किया है। और इस पहले रोबोटिक चेक इन का सहायक का नाम है सारा, ये ध्यान रखेंगे। भारत और यूके के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपको मिल गया। भारत और यूके के बीच सैन्य अभ्यास होता है अजय वॉरियर्स, और इसका 7वां संस्करण है। इसका आयोजन आपका किया गया है सैलिसबरी प्लेन्स, ये आपका यूके में है। तो जो सैन्य अभ्यास होते हैं बायलैटरल सैन्य अभ्यास, ये अल्टरनेट आयोजित होते हैं। जैसे इस बार अगर आपका यूके में हुआ है तो अगली बार आपका इंडिया में होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति, ये बने हैं आपके मोहम्मद शहाबुद्दीन। इनका नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि नेबरिंग कंट्री जो इंडिया के रहते हैं वो चर्चा में भी रहते हैं और उनके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रहती है। तो अपॉइंटमेंट भी वो याद करिए जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। सारे अपॉइंटमेंट आपको याद रखने नहीं है। फिर आगे देखते हैं, देखो सूडान सूडान में फंसे नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने शुरू किया। तो सूडान में अभी हाल ही में नागरिक फंस गए थे, भूकंप वगैरह आया था, तो वहाँ पे इंडिया ने शुरू किया है ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। ये नाम ध्यान रखेंगे, ये छपने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा। तो सूडान में फंसे नागरिकों को बचाने के लिए इंडिया ने शुरू किया है ऑपरेशन कावेरी। अगला पॉइंट है पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। और जहाँ पे देखो फर्स्ट चीज़ आ जाए वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन ये आपका आयोजित किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व मलेरिया दिवस, ये आपको याद रखने हैं 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को और इसकी थीम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आपका दिवस ना पूछ करके थीम पूछ लिया जाता है, तो और इसकी थीम तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है। ये थीम है आपकी शून्य मलेरिया देने का समय, निवेश, नवाचार एवं कार्यान्वयन, ठीक है। तो ये आपकी थीम है, ध्यान रखेंगे इसको। फिर आगे है देखो अपॉइंटमेंट से लेकर के एक है नॉस्कॉम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अनंत माहेश्वरी, ये ध्यान रखेंगे। Y20 प्री समिट भारत की G20 अध्यक्षता आयोजित होगी। तो ये आपकी Y20 प्री समिट भारत की G20 की अध्यक्षता लद्दाख में आयोजित होगी। आपको पता होगा G20 का जो फाइनल अध्यक्षता हो रही है वो भारत में और फाइनल जगह है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। बाकी छोटी छोटी बैठकें हो रही हैं पूरे ऑल ओवर कंट्री में, तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। लेकिन जो चीज़ें जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रही हैं वो फैक्ट आपको आवश्यक होना, और प्लस यूपी के रिलेटेड जितनी बैठकें हुई हैं वो याद रखना ज़रूरी है। फिर आगे देखेंगे इसमें वीरता पदक पाने वाली महिला, पहली महिला वायुसेना अधिकारी, ये आपसे पूछा है। वीरता पदक पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी ये है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, ध्यान रखेंगे इनका नाम। फिर है महिला 20 बैठक में मिशन डिजिटल महिला का शुभारंभ किया गया जयपुर में। आगे देखेंगे इसमें भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल परीक्षण किया गया कोलकाता मेट्रो द्वारा, ये अभी चर्चा में रहा था, तो ये फैक्ट याद रखेंगे।
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है। ये अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम की कैटेगरी में रजत पदक जीता है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है। पहले पशु मेले का उद्घाटन किया गया है मुजफ्फरनगर में। तो पहले पशु मेले का उद्घाटन किया है मुजफ्फरनगर में। फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता। फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2022-23 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता है और ये राजस्थान की हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है फैक्ट, याद रखेंगे इसको, पूछा जाएगा एग्जाम में। ये है अमन सहरावत, तो रजत पदक विजेता और स्वर्ण पदक विजेता, ये कम से कम तो याद रखने होंगे। 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है गंगूबाई काठियावाड़ी ने। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे फिल्म का, गंगूबाई काठियावाड़ी। राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। और संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक आपकी नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित करने के लिए किया गया है? तो ये है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के नाम से वेस्ट स्टैंड का नाम शारजा में रखा गया है, तो ये फैक्ट भी याद रखना है आपको। तीसरे इन पर्सन क्वाड की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली जनगणना में कुल जल निकाय शामिल किए गए 24 लाख से अधिक। और पर्वतमाला परियोजना संबंधित है, पर्वतमाला परियोजना संबंधित है रोपवे विकसित करने के लिए ये एक परियोजना बनाई गई है, तो ये ध्यान रखेंगे, पर्वतमाला योजना रोपवे से संबंधित है। फिर आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा है साथी क्या है? बीज पता लगाने की क्षमता और प्रमाणीकरण के लिए एक पोर्टल, तो ये साथी ऐप बनाया गया है। बीज के पता लगाना और उसको सर्टिफाई करने के लिए एक पोर्टल है। G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनोवेटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। बंगलौर में आयोजित इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 में महिलाओं की लंबी छलांग जीती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम ध्यान रखेंगे, शैली सिंह ने ये जीता है। और भारत द्वारा निर्मित वोजी ब्रिज किस देश में स्थित है? तो भारत ने दूसरे देश में अपना एक ब्रिज बनाया है, वोजी ब्रिज उसका नाम है, और ये देश है मोजाम्बिक। ओरियन अभ्यास ये आयोजित होगा आपका, ये पूछा गया है, ओरियन अभ्यास आयोजित होगा फ्रांस में, और फ्रांस में कहाँ पे? मोंट डे मार्सन एयरफोर्स बेस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन रेटिंग क्या है? तो ये फर्स्ट श्रेणी है, एक श्रेणी। ठीक है, कुष्ठ रोगों से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए किए गए कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है गजानन माधव मांडे को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, इसको पूछा जाएगा। ये कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में किए गए कार्य के लिए पद्मश्री से गजानन माधव को सम्मानित किया गया। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। चिकित्सा दिवस 29 अप्रैल को, और इसकी थीम थी इस बार की पशु चिकित्सा पेशे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व होम्योपैथी दिवस ये आपका 10 अप्रैल को, और इस बार की थीम थी होमियो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, एक स्वास्थ्य और एक परिवार। ये थीम आप अवश्य याद रखेंगे, क्योंकि जो इंटरनेशनल डेज मनाए जाते हैं उनकी ज़्यादातर थीम पूछी जाती है, और फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसकी थीम ज़रूर आपको याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल को, और ये 75वीं वर्षगांठ मनाई गई इस बार, और इसका थीम था सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य। फिर है राष्ट्रीय समुद्री उत्सव दिवस, ये आपका मनाया गया 5 अप्रैल को, तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे।
मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 के फाइनल में पीवी सिंधु को किसने हराया, ये पूछा गया है। इसमें पीवी सिंधु हार गई थी मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 के फाइनल में। तो ये है ग्रेगोरिया तुंजुंग और ये इंडोनेशिया की हैं। इन्होंने पीवी सिंधु को फाइनल में हरा दिया था। भूटान के राजा अभी ये चर्चा में रहे थे, हमारे विदेश मंत्री इनसे मतलब मिलने गए थे। तो ये हैं जिम्मे खेकर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर से ये मुलाकात किए थे। तो ये चर्चा में रहे, इसलिए पूछा जा सकता है। भूटान के राजा हैं जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। चंद्रमा के चारों ओर नासा के 10 दिवसीय मानव मिशन का मिशन कमांडर बनाया गया है रीड वाइसमैन को, ये नाम ध्यान रखेंगे। और भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2070 में शुद्ध शून्य उत्सर्जन हो जाएगा इंडिया का, ये टारगेट रखा गया है COP 26 में। किसे नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये अपॉइंटमेंट आपको याद रखना है। ये है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, ये नाम ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़े शहर हैं। वंदे भारत ट्रेन अब तक 11 चलाई गई हैं, तो ये 11वीं है। और ये शहर हैं भोपाल और नई दिल्ली। भोपाल से नई दिल्ली के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी और ये 11वीं वंदे भारत ट्रेन है। फिर है ऑरलियंस मास्टर में पुरुष एकल का खिताब जीता है प्रियांशु राजावत ने। और महिलाओं की 68 kg वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है ये निशा दहिया ने। और विश्व लीवर दिवस मनाया गया ये आपका 19 अप्रैल को। आगे है इसमें PSLV C-55 क्या है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसरो द्वारा एक वाणिज्यिक PSLV मिशन, PSLV C-55 इसरो द्वारा एक वाणिज्यिक PSLV मिशन है। और विश्व विरासत दिवस आपका मनाया गया 18 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट है वहाँ वहाँ थीम ली गई है, और जहाँ नहीं इम्पॉर्टेंट है वहाँ थीम हटा दिया गया है। सीधे आपको डेट याद रखने हैं। एसेस, ये किताब है स्मोक एंड एसेस, इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष की सारी किताबें एग्ज़ाम में फेवरेट रहती हैं। एक है अमिताभ घोष और एक है शशि थरूर। इन दोनों की किताब तो आपको रट के जाना है, ये पूछी ही जाती हैं एग्जाम में। तो स्मोक एंड एसेस के लेखक हैं अमिताभ घोष। बिजनेस आइकॉन ऑफ इंडिया 2023 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर संजीव जुनेजा को, ये ध्यान रखेंगे। बिजनेस आइकॉन ऑफ इंडिया 2023 के विजेता हैं डॉक्टर संजीव जुनेजा। देश की पहली वाटर मेट्रो, ये इसका उद्घाटन किया गया है केरल में, ठीक है। एक पहले हमने देखा था कि कोलकाता में वो आपका ट्रायल था, संचालित की जा रही थी। और यहाँ पे ये वहाँ पे कुछ ही समय के लिए अंडर वाटर ट्रेन चलेगी और कुछ सेकंड में 40-45 सेकंड। यहाँ पे ये प्योरली वाटर ट्रेन होगी मेट्रो की। तो ये केरल में है। फेनगुयान 3 ये उपग्रह लॉन्च किया है चाइना ने। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आशा भोसले को। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार में पहले विजेता थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और ये हैं आपकी इस साल की आशा भोसले। पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की जा रही है, ये आपका लखनऊ और हरदोई में। तो ये ध्यान रखेंगे। व्हील ऑन वेव एक पोर्टल है, व्हील्स ऑन वेव, इसको लॉन्च किया है टोयोटा कंपनी ने। ये आप याद रखेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि कोई भी पोर्टल या अगर लॉन्च किया जा रहा है बड़ी कंपनी के द्वारा तो चर्चा में रहता है और वो एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। तो ये व्हील्स ऑन वेब टोयोटा ने जारी किया। दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है सीरिया। और आगे इसमें फैक्ट है, सोहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ दर्ज किया गया।
आपसे ये पूछा गया है ये सोहेलवा अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है सोहेलवा अभयारण्य। यहाँ पे बाघों का पहला फोटोग्राफ दर्ज किया गया। विश्व कला दिवस मनाया जाता है आपका 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाते हैं। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का पुरस्कार ये भारत की बायोटेक कंपनी ने जीता है। ये कोरोना के समय काफ़ी काम आई थी भारत बायोटेक, और उसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का पुरस्कार जीत लिया है। ये दवा की अग्रणी कंपनी है, तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। फिर आगे है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ये इम्पॉर्टेंट काफ़ी है, पूछा जाता है एग्जाम में। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये 2 अप्रैल को। स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया गुजरात में। स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन गुजरात में किया गया। और आपदा प्रबंधन नीति जारी की गई है ये तमिलनाडु में। आपदा प्रबंधन नीति तमिलनाडु में जारी की गई है। तो दोस्तों ये 60 से 70 प्रश्न होंगे आपके वन लाइनर फॉर्मेट में, और ये अप्रैल मंथ के पूरा करंट अफेयर है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने इसमें लिया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च के भी करंट अफेयर चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, तभी मैं इनके वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।